वेलकम टू टीचर अहमद। विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके घर। अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं, किसी भी बोर्ड या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसम की कितनी किस्में हैं, माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, इश्तियाक या बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, इसमें जात इसमें सिफत क्या है, जामिद मजदर मस्तक एक दूसरे से किस प्रकार अलग है। इसम की किस्में, टाइप्स ऑफ नाउन, माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, इश्तियाक या बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि माना के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, इसमें जात और इसमें सिफत। इसमें जात और इसमें सिफत क्या है, कुछ देर में हम इसे समझेंगे। इश्तियाक या बनावट के एतबार से इसम की तीन किस्में हैं, जामिद, मसदर, मस्तक। इन पांचों के डिफिनेशन क्या है, क्या परिभाषाएं हैं, एक एक करके हम जानेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें जात किसे कहते हैं। किसी चीज, जगह या शख्स के नाम को इसमें जात कहते हैं, जैसे इंसान, हैवान, पटना, अमीरी, आमिर। ये सब क्या है, किसी एक जात का नाम है, किसी एक शख्स का नाम है, किसी एक जगह का नाम है, किसी एक चीज का नाम है। इसलिए ये सब जो हो जाएगा इसमें जात हो जाएगा। अगला है इसमें सिफत। इसमें सिफत किसे कहते हैं। सिफत का मतलब होता है अच्छाई या बुराई बताना, खूबी या खामी बताना। इसमें सिफत वो अल्फाज हैं जो किसी चीज, शख्स या जगह के बारे में बतलाए कि वो कैसी है, जैसे सियाह, उजला, पहाड़ी, शहरी, खूबसूरत। ये किसी एक चीज के बारे में बतला रहा है। सियाह का मतलब है किसी एक चीज या शख्स के बारे में बतला रहा है कि वो चीज सियाह है। पहाड़ी जो है जगह के बारे में बतला रहा है कि यह जगह कैसा है, पहाड़ी है। किसी इंसान के बारे में जब बतलाना हो तो उसे शहरी कह सकते हैं। किसी लड़की के बारे में, किसी के बारे में खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल करना इसमें सिफत हो जाएगा। ऊपर के जो अल्फाज हैं किसी न किसी इस्म की सिफत को बयान कर रहे हैं। जिस इस्म की सिफत को बयान कर रहे हैं उसे मौसूफ कहते हैं, जैसे सियाह घोड़ा। सियाह किसकी सिफत को बयान कर रहा है, घोड़ा की सिफत को। यहाँ जो है घोड़ा मौसूफ हो जाएगा, सियाह सिफत हो जाएगा। इसी प्रकार खूबसूरत लड़की, यहाँ खूबसूरत हो जाएगा सिफत और लड़की हो जाएगा मौसूफ, क्योंकि किसकी सिफत बयान हो रही है, लड़की की, तो लड़की हो जाएगी मौसूफ। अब हम देखते हैं जामिद किसे कहते हैं। जामिद वो इस्म है जो खुद न किसी लफ्ज से बना हो और न ही उनसे कोई दूसरे अल्फाज बनाए जा सके, जैसे देहली, दरिया, पहाड़, कलम वगैरह। यानी इनमें ये मुफरद लफ्ज होते हैं जिसके मुरक्कब नहीं बनाए जा सकते, उसे जामिद कहते हैं। अब हम देखेंगे मसदर किसे कहते हैं। मसदर वो इस्म है जो खुद न किसी लफ्ज से बना हो मगर इनसे कोई दूसरे अल्फाज बनाए जा सके, जैसे पढ़ना एक मुफरद लफ्ज है, इससे दूसरे मुरक्कब मानादार अल्फाज बनाए जा सकते हैं। खाना एक मुफरद लफ्ज है, इससे दूसरे मुरक्कब मानादार अल्फाज बनाए जा सकते हैं। इसलिए पढ़ना, लिखना, खाना, गाना ये सब हो जाएगा मसदर। मस्तक किसे कहते हैं, वो इस्म है जो मसदर से बना हो, जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला। पढ़ना मसदर था, इससे जो अल्फाज बना पढ़ने वाला वो हो जाएगा मस्तक। लिखना मसदर था, इससे बनने वाला अल्फाज लिखने वाला ये हो जाएगा मस्तक। खाना मसदर था, इससे बनने वाला अल्फाज खाने वाला हो जाएगा मस्तक। गाना मसदर था,
इससे बनने वाला अल्फाज गाने वाला हो जाएगा मस्तक। ये थी इसकी किस्में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।